हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रितेश गौर की ऑनलाइन क्लास में। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मंडे को मेरी ओर से क्लास रखी गई है जो कि 3 घंटे की क्लास होगी और आप सभी को 11:30 बजे कोचिंग पर आ जाना है। और हमारी ये जो क्लास है वो 3 घंटे चलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर से खाना खा पी कर आएँ और बिल्कुल पूरे फ्री माइंड होकर आएँ। कोई भी स्टूडेंट्स बीच में ये नहीं बोलेगा कि हमें घर जाना है या फिर ये काम है वो काम है। और जिन भी स्टूडेंट को इस क्लास में इंटरेस्ट है वो ही स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि यह क्लास जो है वो बहुत एडवांस क्लास होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं आपसे यही करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर, बिल्कुल पूरी फ्री होकर आए। तो इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल टॉपिक वाइज के हिसाब से। और आपको एक पेन और एक कॉपी लेके आना है। और मैं बता दूं आपको कि जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन सभी के पास अपना खुद का एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा दोस्त लिख लेगा या फिर मेरी फ्रेंड लिख लेगी तो मैं इसमें से लिख लूंगा या फिर फोटो ले लूंगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको एक पेन और एक कॉपी लेके आना है। जो भी स्टूडेंट्स के पास पेन और कॉपी नहीं होगा वो इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और ये क्लास जो कि बहुत हाई लेवल और एक एडवांस लेवल की होने वाली है, इसलिए मैंने इस क्लास को नाम दिया है कंप्यूटर मैराथन, या फिर कहें कि कंप्यूटर का जो मंथन है वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, ठीक है, कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी। लेकिन कंप्यूटर की इस मंथन में मैं आपको ऐसे एडवांस चीज़ें और ऐसा एडवांस नॉलेज देने वाला हूँ 3 घंटे का कि जो आपको इन फ्यूचर में काम आने वाला है। और आप 90% स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर कोर्स करते हैं उनसे आगे निकल जाओगे। तो क्या होगा इस क्लास में तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ फटाफट। टॉपिक वाइज से 40 या 45 टॉपिक हैं जो कि छोटे छोटे होंगे, 1-1, 2-2 मिनट के हमको इस क्लास में सीखने को मिलेगा, जो कि आपका पूरा प्रैक्टिकल होगा। इस 43 इंच की एलईडी में मैं आपको बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखाते जाऊंगा। और आपको अगले दिन आपके घर पर कंप्यूटर हो तो अच्छा है, या फिर आप कोचिंग पर आकर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमको कि उस क्लास में क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, जो कि एक एडवांस बोल सकते हैं कि एडवांस क्लास है, क्योंकि हम जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश करते हैं तो फिर हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते एमएस वर्ड में हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपका वो है आपका कि आप हिंदी टाइपिंग की और इंग्लिश टाइपिंग की शॉर्टकट की कैसे बना सकते हो, यानी कि एक सिंगल क्लिक से आप इंग्लिश टाइपिंग चालू हो जाएगा और एक सिंगल शॉर्टकट की से आपका हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड बताने वाला हूं मैं आपको कि कंप्यूटर की रैम कैसे चेक की जाती है, ठीक है, कि हमारा कंप्यूटर कितनी रैम का है, 4 GB का या 8 GB का या फिर 2 GB का, वो कैसे चेक करना है। सेकंड आपका है, थर्ड आपका है कि हार्ड डिस्क को कैसे चेक करना है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर की कितनी जीबी हार्ड डिस्क लगी हुई है, 1 TB की या फिर 160 GB की या फिर 320 की है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर का है वो है आपका MSinfo.32, यानी कि ये क्या है आपका कि इस कमांड को चलाकर आप कंप्यूटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी विंडो डली है, कौन सी वर्जन है, किस साल का ये उठा हुआ कंप्यूटर है, कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर कौन सा विंडो डला हुआ है, या फिर क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। तो आप इस एक कमांड से पूरा कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके बाद अगली कमांड जो है आपकी वो CPUZ है। इसमें भी आप कंप्यूटर की शॉर्ट जानकारी देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर कितनी रैम, कितना हार्ड डिस्क, कौन सा प्रोसेसर डला हुआ है, ये सारी चीजें आप शॉर्ट में जानकारी देख सकते हो। 6 नंबर का जो है वो आपका स्नैपिंग टूल है, यानी कि आप जब ऑनलाइन साइट पर जाते हो और आपको कुछ चीजें अच्छी लिखी हुई पसंद आ रही हो, या फिर कुछ आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो आप जब पढ़ते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हो। तो स्नैपिंग टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप उस चीज को क्रॉप करके आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। अगला जो है वो आपका कंप्यूटर पर लॉक लगाना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता है कि हम कंप्यूटर में लॉक किस तरीके से लगाएं ताकि हमारी जो भी चीजें हैं वो पर्सनल चीजें जो कि सिक्योर रहें, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम रख सकें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर पे लॉक किस तरीके से लगा सकते हैं और उस कंप्यूटर के लॉक को हटा भी सकते हैं, या फिर उस कंप्यूटर को याद रखने के लिए कौन सी कमांड को यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको कि यूट्यूब जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, तो यूट्यूब केवल आप चलाते हो, लेकिन इसकी एडवांस सेटिंग जो है मैं वो आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में कि यूट्यूब पर हम लॉक भी लगा सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब के वीडियो को हम अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें वीडियो को 1 by 1 कैसे बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद एक आ रहा है आपका VLC प्लेयर, यानी कि
आपका VLC प्लेयर में आपको क्या करना है कि आप जो वीडियो चलाते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे चला सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, क्योंकि यदि हर एक चीज़ यदि मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल टॉपिक बता रहा हूँ आपको। फिर अगला आता है आपका वीडियो सेटिंग, यानी कि यूट्यूब पर जो आप वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आपके जो मोबाइल में वीडियो है उनकी सेटिंग करना एडवांस लेवल की, वो कैसे की जाती है। अगला आ रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू फोल्डर बनाना। कंप्यूटर के अंदर कैसे नया फोल्डर बनाया जाता है, कैसे उसका नाम डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके 11 नंबर। और 12 नंबर का जो टॉपिक है आपका वो है फोल्डर को हाइड करना, यानी कि फोल्डर को छुपाना। 13 नंबर का जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर से वायरस हटाना, यानी कंप्यूटर से पूरी तरीके से वायरस हट सकते हैं। 14 यानी कि 14 नंबर का जो आ रहा है आपका वो डीफ्रेगमेंट सेटिंग, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि डिलीट हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हार्ड डिस्क पर अभी भी है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंट से उन सॉफ्टवेयर को जमाना, वो आपको 14 नंबर पे होगा। 15 नंबर पे जो है आपका कंट्रोल पैनल, यानी कि आप कंप्यूटर की सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे लॉक लगा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में ऐसी एडवांस सेटिंग जो होती है वो सभी कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। अगला है आपका सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, यानी कि आप होम स्क्रीन से आपके कंप्यूटर को डिलीट कर दे, सॉरी कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में अंदर आपके कहीं ना कहीं वो हार्ड डिस्क में अभी भी छुपा हुआ है। तो हम कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। अगला है 17 नंबर का माउस की सेटिंग और कीबोर्ड की सेटिंग, कि हम माउस और कीबोर्ड को हमारे हिसाब से भी चला सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम माउस और कीबोर्ड की यदि हमें सेटिंग आती हो तो हम कीबोर्ड और माउस को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगला आ रहा है आपका 18 नंबर का अटारी ब्रेकआउट, जो कि एक गेम खेलने की बहुत बड़ी ऑनलाइन साइट होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि आपकी एक एडवांस लेवल की साइट होती है जिससे आप अटारी ब्रेकआउट से गेम खेल सकते हो। अगला आ रहा है आपका elog.in, ये भी एक बहुत बड़ी साइट होती है जो कि इंटरनेट साइट है, इसके बारे में मैं आपको उसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अगला आ रहा है आपका डिफाइन कंप्यूटर, यानी कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अगला है आपका ये आपका गूगल स्क्रीन इमेज, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति की इमेज जो कि बहुत ये कहूँ कि बहुत वायरल हुआ है, ये जो 2022 में कोई भी एक व्यक्ति जो कि वायरल हुआ है, यदि हम उसकी पिक को गूगल पे डालते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा 22 नंबर का। 23 नंबर का जो है हमारा एक hackernet.in, जिससे हम हैकर बन सकते हैं छोटे मोटे, जिसको आप बता सकते हो कि भाई मुझे हैकिंग भी आती है, तो वो मैं आपको इस चीज में बताऊंगा 23 नंबर की क्लास में। 24 नंबर की क्लास जो है वो आपकी websilk.com है, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेट साइट होती है, इसके बारे में मैं आपको उसी क्लास में बताऊंगा। एक नंबर ऑफ काउंट है, यानी कि आप गूगल पर कितना भी बड़ा नंबर लिख दो तो वो आपको काउंट करके दे देगा। 26 नंबर की जो क्लास है विंडो 93, विंडो एक्सपी, विंडो 7 या फिर विंडो 95, ये कैसे चलते थे जो हमने नहीं देखे क्योंकि हमारा उस समय जन्म नहीं हुआ था, तो मैं एक ऐसी साइट बताऊंगा आपको जो आपको विंडो 93, विंडो एक्सपी को भी चला सकते हो अभी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अगला है आपका 27 नंबर का पैकमैन डोडल, जो भी एक गेम साइट है जिससे आप गेम खेल सकते हो। 28 नंबर का जो है गूगल अंडर वाटर, यानी कि आप एक ऐसा लेआउट आपके अंदर गूगल के अंदर क्रोम के अंदर एक ऐसा लेआउट तैयार कर सकते हो जो कि पानी चलता रहेगा और आप गूगल को भी चला सकते हो। अगला है आपका होली 22 या फिर दिवाली 22, या फिर आप जो भी फेस्टिवल्स आप एंजॉय करते हो, तो यदि आपको नहीं पता कि ये कब आने वाले हैं या फिर किस तारीख को आने वाले हैं, किस तिथि को आने वाले हैं, या फिर कुंडली देखना, तो ये सारी चीजें भी आप 29 नंबर की जो क्लास है उसमें देख सकोगे। अगला है आपका 30 नंबर की जो क्लास है वो है filehipo.com, जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे टाइपिंग मास्टर हुआ, आपका टेली हुआ, जो भी है आपके बिनरार जो भी पीडीएफ डाउनलोडर है वो सारे आप filehipo.com से डाउनलोड कर सकते हो बहुत कम एमबी से और डायरेक्टली एक क्लिक से। अगला आपका गेट इनटू पीसी, यह भी एक साइट होती है ऑनलाइन साइट जिससे आप कंप्यूटर में कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अगला है आपका office.com, जिससे कि आप 2007 का MS वर्ड, 2007 का एक्सेल, पावर पॉइंट आप बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से चला सकते हो। यदि आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कुछ देर के लिए आप इन चीजों को चला सकते हो और अपनी फाइल को बना सकते हो। ये बता दूं office.com से आप 3 या 4 दिन तक MS वर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हो और उसके बाद यह पेमेंट मांगना शुरू कर देता है। अगला आपका 33 मोबाइल से कंप्यूटर के डाटा स्क्रीन शेयर करना, यानी कि आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कंप्यूटर पे शेयर हो जाएगी और जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो आपके मोबाइल पर हो जाएगी, या फिर कंप्यूटर का डाटा आपके मोबाइल पर आप शेयर कर सकते हो या फिर कंप्यूटर का डाटा आप मोबाइल पर शेयर कर सकते हो। बहुत ही एडवांस लेवल की क्लास है जो कि 33 नंबर की है। अगला है आपका 34 नंबर की जो कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आप कुछ चीजें पहले से ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि यदि मैं TIM दबाऊंगा तो टिमरनी लिखा जाएगा, HD दबाऊंगा तो मैं हरदा लिखा जाएगा, IN दबाऊंगा तो इंदौर लिखा जाएगा, या फिर 10 स्टूडेंट की एक ऐसी नाम लिस्ट तैयार कर दो ताकि जो आपको बार बार जरूरत होती है, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप पहले से ही ऑटो फिट कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं।
इसके बाद जो है वो इससे भी एडवांस चीजें हैं जो कि मेरे पास है। एक है आपका स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि आप कंप्यूटर के दो भाग कर सकते हैं, यानी कि एक साइड आप आपका काम कर सकते हो, दूसरी साइड आप किसी भी जो आया है कैंडिडेट या स्टूडेंट्स उनको आप दिखा सकते हो कि भाई ये सारी चीजें भी होती है। अगला है आपका वर्चुअल डेस्कटॉप, जो कि एक से दूसरे में जाना या फिर दूसरे से तीसरे में आना, ऐसे आप एक ही कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर 10 कंप्यूटर स्क्रीन को चला सकते हो वर्चुअल डेस्कटॉप से। अगला आपका क्रोम की टैब सेटिंग, यानी कि आप जो इंटरनेट साइट चलाते हो क्रोम, उसकी भी सेटिंग होती है एडवांस लेवल पर, किस तरीके से हिस्ट्री को हाइड किया जाए, किस तरीके से कोई हमारी हिस्ट्री को देख ना पाए कि हमने क्या क्या चलाया है और क्या नहीं। अगला आपका फोल्डर पर लॉक लगाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली, जिसमें हम फोल्डर पर लॉक लगा सकते हैं जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई चोरी ना कर सके और देख ना सके। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर में फोल्डर पर लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है, अगला जो निकल के आ रहा है हमारा विंडो प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी, यानी कि ब्लैक स्क्रीन। जैसे कि ये यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन है, आप इस ब्लैक स्क्रीन को कर दोगे तो कोई भी आपका कंप्यूटर नहीं चला पाएगा। अगला है आपका विंडो को मिनिमाइज करना या 3 फिंगर, यानी कि आप माउस से मिनिमाइज करते हो, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये आपकी 3 फिंगर जो है इससे आप विंडो को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अगला आपका किसी भी फाइल पर लॉक लगाना CMD कमांड से, ठीक है, जो कि एक एडवांस लेवल की कमांड होती है, इससे आप किसी भी फाइल पर लॉक लगा सकते हो। अगला है आपका विंडो प्लस R, जो कि आपकी एक विंडो रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है और इसमें आप किसी भी कमांड को चला सकते हो। जैसे बात करें हम विंडो प्लस R में एक CMD कमांड होती है जिससे हम फोल्डर पर लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल में भी एडवांस चीजें हम सीखेंगे। एक है आपका शटडाउन की ट्रिक, यानी कि मैं यदि किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा तो आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम कहां पर करते हैं, विंडो बटन पे जाके शटडाउन करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा फोल्डर बना दूंगा जिसपे आप जाके डबल क्लिक करोगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद कंप्यूटर खुद बंद हो जाए, यानी कि जैसा ये मेरा कंप्यूटर चल रहा है और मैं चाहता हूं कि 10 मिनट बाद मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाए, तो वो वाली एडवांस सेटिंग होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप चाहते हो कि 10 मिनट बाद मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाए तो वो भी सेटिंग मेरे को आती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद आपका क्या है, जैसे अल्ट दबाकर श्री राम सेलेक्ट कर सकते हैं MS वर्ड में, यानी कि आप अल्ट दबाकर बहुत सारी चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सारी बहुत सारी चीजों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला था आपका ऑफिस बटन पर जाकर फाइल फोल्डर को किस तरीके से हम MS वर्ड में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस लेवल के हैं। अगला आपका रिस्टोर डाउन, यानी कि माउस की लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करोगे आप तो आपका कंप्यूटर रिस्टोर डाउन हो जाएगा। फिर है आपका कि आप कोई भी अंक को यदि गूगल पे लिखते हो तो वो आपको हिंदी में कैसे मिलेगा, जैसे मैंने लिखा 10,48,576, तो ये आपका हिंदी में लिख के आ जाएगा 10,576। ठीक है, फिर आता है आपका विंडो 93, यदि हम गूगल पे चलाना चाहते हो। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट PDF बनाना, PDF को एक्सपोर्ट करना, PDF को जीमेल करना। जीमेल की एडवांस सेटिंग जो कि इस क्लास में होगी आपकी, जिसमें आप जीमेल के सारा नॉलेज मिल जाएगा। किसी भाई व्यक्ति को यदि जीमेल करना है, वीडियो सेंड करना है, PDF सेंड करना है, या फिर एक्सेल की फाइल सेंड करना है या MS वर्ड की फाइल सेंड करना है, तो वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका विंडो प्लस R, जो कि एक स्टॉप रिकॉर्डर यानी कि PCR होता है। यदि आप वीडियो को स्टॉप करके उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो PCR कमांड से आप इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आता है आपका फोल्डर क्रिएट, यानी कि एक नया फोल्डर बनाना, जो कि एक हाइड फोल्डर होगा, यानी कि आपने फोल्डर तो बनाया है लेकिन वो डेस्कटॉप पर शो नहीं होगा। अगला आता है आपका HTTP-IN HTTP-TP, ये क्या होती है, 2 चीजें होती है जो कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, वो भी मैं आपको इस क्लास में शेयर करूंगा। अगला आता है आपका, ठीक है, यूट्यूब का, जो कि स्टॉप क्लिक, जैसे कि आपका 10 मिनट का वीडियो है और लेकिन आप किसी आपके फ्रेंड को 5 मिनट का ऐसा एक वीडियो सेंड कर रहे हो, जैसे 10 मिनट का वीडियो है और आप वीडियो की ऐसी सेटिंग कर दोगे कि वो व्यक्ति यदि खोलेगा उस वीडियो को तो 5 मिनट के बाद ओपन होगा। ठीक है, तो 10 मिनट का वीडियो कहाँ से ओपन स्टार्ट हो जाएगा, आपके 5 मिनट से। तो ये भी एक यूट्यूब की एक एडवांस सेटिंग होती है जिसमें आप टाइम सेट करके वीडियो को सेंड कर सकते हो कि भाई यदि मैं किसी वीडियो सेंड करूं तो यह 2 मिनट 40 सेकंड के बाद शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिखेगा। और एक आता है आपका BPS ऑफिस, ठीक है, जिसमें भी आप एडवांस MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट का नॉलेज ले सकते हो। तो इसके अलावा भी कुछ एडवांस चीजें जो कि मेरे पास है, वो मैं आपको इन 3 घंटों में ऐसा कंप्यूटर का नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर मंथन का एक ऐसा नॉलेज मिल जाएगा आपको कि इन फ्यूचर आप कंप्यूटर के एक बहुत एडवांस क्रिएटिव या फिर बात करो कि एक ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाओगे जिससे कि आप किसी को भी आपसे हमेशा आगे ही पाओगे कंप्यूटर के फील्ड में। तो बात करते हैं हम कि पहले मेरी बातें ध्यान रखें कि आपको 11:30 बजे कोचिंग पर आ जाना है। उसके बाद एक पेन और एक कॉपी लेके आना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आना है, बिल्कुल फुर्सत से आना है। ये नहीं कि हमें भूख लगी है या फिर खाना खाना है या फिर कॉल आ गया या फिर
पेरेंट्स बुला रहे हैं या फिर घर जाना है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं होगा। और इस क्लास की एंट्री लेते समय ही आपको ये सारी कंडीशन बता दी जाएगी। और यह क्लास जो होती है वो एक हाई लेवल पर होती है। मैंने आज से 2 या 2.5 साल पहले ये क्लास ली थी जिसमें कम स्टूडेंट थे। और बता दूं आपको कि इस क्लास में अप्रॉक्स 45 से 50 स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, जो कि एक हाई लेवल पर क्लास होगी। और जिन भी स्टूडेंट सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि जहां तक आपका कोर्स हो चुका है, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक हो चुके हैं सीपीसीटी एग्जाम थ्योरी के, तो उनसे आपका एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल आपका नाम ले दिया जाएगा और आपको खड़े होकर तुरंत 3 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। किसी प्रकार की कोई की भी इंसल्ट नहीं की जाएगी। वहां पर आपको देखा जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आप खुद अपना अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितनी चीजें याद है। तो आपके पास अभी 2 दिन का समय है। आज शुक्रवार है, ठीक है, शनिवार और रविवार ये 2 दिन का समय है आपके पास। आपके जो भी काम है वो सभी आप खत्म कर लें, क्योंकि यदि आप ये क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम है बताने का, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। तो इसलिए आप इन चीजों को लें और एक कंप्यूटर नॉलेज एक्सपर्ट बने। और इस कंप्यूटर मंथन, इस क्लास का नाम दिया है मैंने कंप्यूटर मंथन, जिसमें मैं आपको बहुत डीपली में और बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में, कि हम कंप्यूटर का एडवांस नॉलेज, या फिर इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद या फिर इस क्लास को सीखने के बाद आप खुद बोलोगे कि यार वाकई में कंप्यूटर में ये सब चीजें होती है क्या। और आप जब कॉलेज जाओगे तो आप ये चीजें डिस्कशन करोगे कि यार हमको कंप्यूटर में ये सारी चीजें आती है और ये सारी चीजें बताइए, जो कि कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट या फिर कंप्यूटर क्लासेस कोचिंग वाला नहीं बताता है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है इस चीजों को सीखने के लिए। तो आप मंडे बिल्कुल जो भी काम है उससे पहले निपटा लें और मंडे की क्लास को ज्वाइन करें, जो कि 11:30 बजे से आपको कोचिंग पर आना है और 12 बजे से 3 बजे तक ये क्लास चलेगी। तो धन्यवाद आप सभी का। मंडे के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।